आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हमें आशीष दी है। हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से पहला पत्रस उसका हम देखेंगे 5 अध्याय, उसकी हम 7 आयत को देखेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता अपनी सारी चिंता, अपनी लाइफ में जो भी तुझे चिंताएं हैं, परमेश्वर कहता यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी को दे दो, प्रभु यीशु मसीह को अपनी सारी चिंता दे दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उसे मालूम है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। आज बहुत से ऐसे बहन भाई है जो मसीह में भी है, अपनी बात बात पर वो क्या करते, चिंता करते हैं। हर एक बात पर वो चिंता करते हैं, हर एक काम करने के लिए वो चिंता करते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाऊंगा, जहाँ मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, जहाँ मैं अपनी आर्थिक तंगी को से कैसे बाहर निकलूंगा। वह ऐसा सोच सोच कर वह डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण वह परमेश्वर से भी अलग हो जाते हैं। वह ना तो प्रार्थना कर पाते हैं, ना बाइबल के वचन को, पवित्र वचन को पढ़ पाते हैं, बल्कि वह डिप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने हेल्थ की क्या करते हैं, खुद ब खुद हानि करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी सारी चिंता मुझी को दे दे, तू मुझको दे अपनी सारी चिंता। जो तुम्हारी चिंता है तू मुझको दे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किन वस्तुओं की जरूरत है। वो कहता है कि तू आकाश के पंछियों को देख, ना वो काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी मैं उनके लिए इंतजाम करता हूँ, फिर भी उनके लिए मुहैया करता हूँ। मैंने तुझे सिरजा है, मैंने तुझे बनाया है, अपने हाथों से रचा है। कोई मनुष्य को कह रहे हैं कि मैंने तुझको रचा है। तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी, बल्कि अपनी सारी चिंता मुझे देनी है, परमेश्वर को देनी है, यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को चिंता देनी है। वो तुम्हारी चिंताएं करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है अगर तुझे उसने इस धरती पर भेजा है, तुझे जीवन दिया है, तुझे जिंदगी दी है, तो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी कल्पनाएं भी की है, तुम्हारे लिए योजनाएं भी बनाई है, जिसको परमेश्वर अपने समय पर तुम्हारी लाइफ में वो पूरा करता है। इसलिए हमारी चिंताएं जो है वो परमेश्वर यहोवा को हमें देनी है, प्रभु यीशु मसीह को वो चिंता देनी है। वो जानता है हमें किन वस्तुओं की जरूरत है। जैसा कि हम देखते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को देखेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। जहाँ वचन कहता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में सुखदायक जीवन जीना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में सुखी रहूं, अपनी लाइफ में एंजॉय करूं, अच्छा मैं आनंद मानूं, तो परमेश्वर कहता है तू मुझको, परमेश्वर को स्मरण रख, तू प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रख के कार्य कर, परमेश्वर को स्मरण रख, उससे दूर मत जा, उसकी आज्ञाओं की पालना कर, उसके विधियों पर चल। परमेश्वर कहता है तो तू सुखदायक जीवन जिएगा, मैं तेरे मनोरथों को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। वचन कहता है कि मैं तेरे सभी मनोरथों को, जो तुम्हारी जो तुम सोचते हो, जो जिसके बारे में तुम सोच कर चिंता करते हो, परमेश्वर कहता है मैं वो सब तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। अगर हम परमेश्वर को स्मरण रख के चलेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमारे मार्गों को तैयार करेंगे। वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। वचन में लिखा हो कि जो तुम्हारे मार्ग की चिंता है, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर तुम हर एक वक्त डिप्रेस रहता है, तो परमेश्वर कहता है वो डिप्रेशन से तू बाहर निकला, तो वो चिंता मुझे दे। मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझको आशीष दूंगा। तू, परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ जुड़ा रहे, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हम चिंता करके अपनी आयु को कम नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। अपनी चिंता परमेश्वर को देनी है। वह जानता है जो योजना है, जो कल्पना है परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, वो हमारे भले के लिए होती है। अगर आज हम किसी आर्थिक तंगी में है, जहाँ हमारा फ्यूचर है वो हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, जहाँ हम किसी भी प्रकार की मुसीबत में है, किसी बीमारी में है, तो परमेश्वर कहता तो उसकी फिक्र मत कर, वो चिंता मुझे दे दे। मैं उस चिंता को मैं करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें हर एक चिंता से बाहर निकालूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा। आज हमें परमेश्वर को चिंता देनी है, अपनी परमेश्वर को स्मरण रख के चलना है, परमेश्वर को याद करना है, अपनी चिंता यहोवा को देनी है और हमें परमेश्वर
परमेश्वर के साथ बने रहना है, हमें पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ना है, प्रार्थनाएं करनी है। हमें डिप्रेस होकर प्रार्थना से दूर नहीं भागना, हमें डिप्रेस होकर परमेश्वर से दूर नहीं भागना, बल्कि परमेश्वर के साथ हमें अपने संबंध को बनाए रखना है, उसके साथ हमें बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की वो आशीष को पा सकें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है, वो हमारे लाभ के लिए बनाता है। इसलिए आज हमें चिंता अपनी यहोवा परमेश्वर को देनी है। वह हमारे मार्गों को जानता है। अगर वो कहता है मैं अगर पंछियों को खिला सकता हूँ तो मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा, मैं तो तुझसे बढ़कर दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत सी अच्छी वस्तुएं दूंगा जिससे के बारे में तू अभी नहीं जानता। इसलिए आज हमारे मार्ग की चिंता में यहोवा परमेश्वर को देनी है। हमें किसी बात के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को स्मरण रख के, परमेश्वर पर भरोसा रख के, वह उस पर विश्वास रख के हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है और अपने मार्ग की चिंता यहोवा को देकर चलना है। और हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमारे हर एक कार्यों को वो सफल करेगा, हमें हर एक चिंताओं से वो बाहर निकालेगा, वो हमारा फ्यूचर बनाएगा, हमारे बच्चे अच्छे घरों में वो शादी करवाएगा और अच्छे उसके लिए जीवन साथी देगा। परमेश्वर कहता तो किसी बात की चिंता मत कर, अपनी आर्थिक तंगी के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में चिंता मत कर। वह सब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए भलाई में ही बदल दूंगा और मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। अगर हमें आज परमेश्वर के नाम में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी चिंता परमेश्वर को दे के चलना है। वह हमारे मनोरथों को पूरा करेगा और हमें ब्लेस करेगा, वह हमें गाइड करेगा और हमको आशीष देगा, हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमेशा हमारे साथ चलता है। उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग चलूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आज हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देनी है और हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है और अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर को देनी है। वो हमारे फ्यूचर को बनाएगा और हमें कामयाब करेगा, हमें सक्सेसफुल करेगा। हम लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे, बल्कि हमें ब्लेस होंगे, हम ऊंचाई पर जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा और किसी बात की घटी नहीं होने देगा। आपको परमेश्वर सक्सेस करेगा और आपको कभी फेल नहीं होने देगा। आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर को अगर हम परमेश्वर को स्मरण रख के चलते हैं तो परमेश्वर हमारे सभी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।